अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आई एम डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह एंड दिस इज प्रैक्टिस टेस्ट फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1। बट बिफोर वी प्रोसीड, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल and if you like this video, share it with at least 3 friends as Guru Dakshina. So let's begin. Question number 1. The statement below is followed by two assumptions, 1 and 2. An assumption is something that is supposed or taken for granted. You have to consider the statement and the following assumptions and decide which of the assumptions is implicit इन द स्टेटमेंट। तो नीचे स्टेटमेंट है और उसके बेसिस पे दो अजम्पशन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अजम्पशन है जो कि स्टेटमेंट के हिसाब से सही बैठता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेटमेंट मोस्ट टीचर्स आर हार्ड वर्किंग। ठीक है, ज्यादातर जो टीचर्स होते हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं। कंक्लूजन्स, सम टीचर्स आर हार्ड वर्किंग। 2, सम टीचर्स आर नॉट हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पर सिंपल है कि कंक्लूजन होगा 2, मोस्ट टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, मतलब ज्यादातर टीचर्स हार्ड वर्किंग है पर कुछ टीचर्स हार्ड वर्किंग नहीं है, वरना लिखा होता ऑल टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, पर ऐसा नहीं लिखा है, तो 2 होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए बी, ओनली 2 इज इम्प्लाइड, आंसर इज बी। ठीक है, सिंस इट्स रिटन मोस्ट टीचर्स आर हार्ड वर्किंग दैट मींस सम टीचर्स आर नॉट हार्ड वर्किंग, सो बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली 2 इज इम्प्लाइड। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट शुड देयर बी अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, क्या एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होना चाहिए जो पूरे दुनिया को कंट्रोल करे? आर्गुमेंट क्या है? 1, yes it will help in eliminating tension among nations, तो बाकी देशों के बीच में जो टेंशन है वो कम होगा क्योंकि एक कॉमन गवर्नमेंट होगी। और दूसरा आर्गुमेंट है 2, no then also the developed countries will dominate the government, तो अगर होगा ऐसा तो भी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो गवर्नमेंट को डोमिनेट करेंगी और अपना फायदा उठाएंगे और डेवलपिंग कंट्रीज पीछे रह जाएंगी। विच ऑफ दीज आर्गुमेंट्स इज वेटी एंड करेक्ट, इनमें से कौन से आर्गुमेंट में वजन है और सही है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, बोथ 2 and 3। सी क्यों लिखा है पता नहीं, क्योंकि थर्ड आर्गुमेंट तो है ही नहीं। बोथ 1 and 2 क्योंकि सही है। अगर एक कॉमन गवर्नमेंट होगी तो देशों के बीच में टेंशन जो है वो कम होगी, जैसे यूएसए और रशिया के बीच में कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ क्योंकि यूएन स्ट्रांग था, लेकिन उसमें भी डेवलप्ड कंट्रीज डोमिनेट करती है क्योंकि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज ही होती हैं हमेशा, तो वहां भी डोमिनेट करती है। सो बोथ 1 and 2, तो आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन 3, स्टेटमेंट शुड पॉलिटिकल पार्टीज बी बैंड? आर्गुमेंट, yes it is necessary to teach them a lesson to the politicians, हाँ पॉलिटिशियंस को सबक सिखाना चाहिए। नो इट विल लीड टू एन एंड ऑफ डेमोक्रेसी, नहीं इससे जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, वो खत्म हो जाएगा। तो सही है, क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर देंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और हमें लोकतंत्र चाहिए। सो इसका आंसर होना चाहिए 2, बी, ओनली 2। तो आंसर है बी, ओनली 2। बैनिंग पॉलिटिकल पार्टीज विल लीड टू एन एंड ऑफ डेमोक्रेसी, सो विच ऑफ द आर्गुमेंट्स इज वेटी एंड करेक्ट? ओनली 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट we should privatize higher education. Arguments, yes because the government institutes are not working properly. Yes, that is true, the government institutes are not working properly. No, as this will deprive the poor of education. 3, yes because education in private institutions is of high quality. तो एक्चुअली ये तीनों ही आर्गुमेंट्स में कोई भी गलत नहीं है, all of the arguments have some kind of weight, but the correct answer is B. No, as this will deprive the poor of education, because if you privatize everything including education, then there will be no free education and the poor children will not be able to avail education. So the answer should be B, only 2। सबसे जो तगड़ा आर्गुमेंट है वो यही है कि अगर हम प्राइवेटाइज कर देंगे तो सारे बात सही है, लेकिन प्राइवेटाइज कर देंगे तो गरीब बच्चे कहां से पढ़ेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 5, assertion A, Hindi should be the official language of India. Reason, majority of people living in India are Hindus. Choose the correct option. A is true but R is false. A is false but R is true. C, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. D, both A and R are true and R is the correct explanation of A. मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए C, A भी सही है और R भी सही है। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज भारत की होनी चाहिए। और दूसरा R, majority of people living in India are Hindus, तो हिंदू तो भारत में मेजोरिटी रहते ही हैं, लेकिन हिंदू होने से और हिंदी बोलने से
कोई आपस में तालमेल नहीं है। बहुत सारे हिंदू हैं जो हिंदी नहीं बोलते, बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू नहीं है और हिंदी बोलते हैं। सो ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन जो आर है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर शुड बी सी। सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 6. Assertion. Robert Clive defeated Siraj ud-Daulah in the Battle of Plassey. Reason R. The army of Clive was the best and it followed the best strategic policy. Now choose the correct option. A is true but R is false. Robert Clive defeated Siraj ud-Daulah. True. But army of Clive was the best. This is false. A is false but R is true. No. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. No. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. No. A is the correct option. A is true but R is false. Robert Clive won because he bribed Mir Jafar, who was the army chief of Siraj ud-Daulah, and that's how he defeated Siraj ud-Daulah. तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो घटिया तरीका अपनाया था कि जो मीर जाफर थे सिराज उद-दौला की आर्मी के सेनापति, उनको रिश्वत खिलाई थी और उसकी वजह से सिराज उद-दौला की आर्मी हार गई थी। हम जब भी हारे हैं बाहर के लोगों से, अपने ही घटिया लोगों की वजह से हारे हैं। तो इसका जो उत्तर है वो ए है। ठीक है। Which of the following statements are mutually contradictory? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी है? A. All flowers are not fragrant. सारे फ्लावर्स में सुगंध नहीं होती है। 2. Most flowers are not fragrant. 2 है ज्यादातर फूलों में सुगंध नहीं होती है। 3. None of the flowers are fragrant. किसी फूल में सुगंध होती ही नहीं। 4. Most flowers are fragrant. ज्यादातर फूलों में सुगंध होती है। आंसर है डी। None of the flowers are fragrant and most flowers are fragrant. So 3 and 4 are contradictory, mutually contradictory. क्योंकि यहाँ कह रहा है कि कोई फूल में सुगंध होता नहीं और इसमें कह रहा है कि ज्यादातर फूलों में सुगंध होता है। तो 3 and 4 are mutually contradictory. Okay. Question number 8. Proposition. No teacher is on time for the class. Conclusion. No persons who are on time for the classes are teachers. So I'm sure the conclusion is correct. क्योंकि कह रहा है कि कोई टीचर जो है समय पे नहीं आते हैं क्लास में, तो इसका मतलब जो लोग समय पे आते हैं वो टीचर नहीं है। सच है। इसके अलावा है सम टीचर्स आर नॉट लेट फॉर देयर क्लासेस, मोस्ट टीचर्स कम टू देयर क्लासेस ऑन टाइम, फ्यू टीचर्स कम ऑन टाइम फॉर देयर क्लासेस। तो प्रोपोजिशन जो है उसका सही उत्तर है ए। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 9. Some intelligent people are happy. Statements. Some intelligent people are happy. Some intelligent people are rich. तो कुछ अकलमंद लोग खुश हैं और कुछ अकलमंद लोग अमीर हैं। तो इन्फरेंस, सम हु आर रिच आर हैप्पी। मार्क ए इफ द इन्फरेंस इज डेफिनेटली ट्रू। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो रिच हैं वो खुश, कुछ लोग जो रिच हैं वो खुश भी हैं, जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ अकलमंद लोग खुश हैं और कुछ अकलमंद लोग अमीर हैं और इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है। मार्क बी इफ द इन्फरेंस इज डेफिनेटली फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स ये भी नहीं हो सकता है कि हो सकता है कोई अमीर भी हो और खुश भी हो और सब कुछ हो। तो ये भी नहीं पता है कि क्या होगा। मार्क सी इफ द इन्फ्रेंस इज प्रोबेबली फॉल्स और ट्रू, कि इन्फ्रेंस सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। एंड मार्क डी इफ द इन्फ्रेंस कैन नॉट बी ड्रॉन, कि कोई इन्फ्रेंस हम निकाल नहीं सकते, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो एक्चुअली इसमें इसको अगर हम वेन डायग्राम्स पे करेंगे तो हम इस पे किसी भी निष्कर्ष पे नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये डेटा इनफ नहीं है। ठीक है। अगर लिखा होता कि सम पीपल आर रिच एंड हैप्पी, तब शायद हम ये इन्फ्रेंस निकाल सकते थे कि प्रोबेबली ट्रू या फॉल्स है, लेकिन हम ये इन्फ्रेंस भी नहीं निकाल सकते। सो आंसर इज डी। आशा है आज जो हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट्स, please let me know in the comments below. Let's see you again in my next practice test. Thank you.